अपने दोस्तों के साथ में जब घूमने के लिए जाते थे तो उनकी शिकायतें अक्सर महाराज उग्रसेन के पास आती रहती थी। इधर महाराज एक दिन भोज राजवंश और अपने मित्र के पास पहुंचा और उनके घर जाकर के और दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा खटखटाने लगा कि भैया, ओ भैया, कि हाँ भैया। कह रहे दरवाजा खोल। कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। क्यों? अरे मैं तो तेरा सगा हूँ और तुझसे मिलने के लिए आया हूँ, जरा दरवाजा तो खोल। भोजराज के सगा ने जैसे दरवाजा खोला और दरवाजा खोलने के बाद में भोजराज कंस और अपने सगा से बोले हैं भैया कि हाँ भैया, भैया एक बात बता कि का कि मुझे बता दे तेरी अम्मा ने आज का बनाया है। कि मेरी अम्मा ने? कि हाँ बता तेरी अम्मा ने का बनाया? कि मेरी अम्मा ने बनाई है खीर। कि खीर तेरी अम्मा ने? कि हाँ। तो को ना पता मेरी अम्मा ने खीर बनाई है। भोजराज कंस से कहने लगे अरे जा, तेरे बाप दादा ने कब खीर खाई है जो अपनी अम्मा की खीर की प्रशंसा कर रहा है? कि ना, मैंने मेरी अम्मा ने खीर बनाई और मैं खीर खा के आया हूं। भोजराज कंस बोले मैं ऐसा नहीं मानूंगा, तू अपनी जीभ निकाल करके मुझे दिखा। अगर तेरी जीभ तू निकालेगा, तेरी जीभ सफेद होगी और मैं तेरी जीभ को टेस्ट करके देखूंगा। अगर तेरी जीभ मीठी होगी तो तू खीर खा के आया, नहीं तो बोलो झूठ। जैसे ही उस सका ने अपनी जीभ को निकाला तो भोजराज कंस ने जीभ को काट लिया। जब जीभ काटी तो वो बच्चा गूंगा हो गया। गूंगा हो गया, रोता हुआ मैया के पास पहुंचा और मैया से इशारों में बातें करता है कि मैया, मुझे महाराज उग्रसेन के पुत्र और कंस ने बहुत सताया और मेरी जीभ को काट लिया है। शिकायत लेकर के सका की माँ और सका दोनों उग्रसेन के यहाँ आते हैं और मैया पवन रेखा से बोले हैं महारानी, अरे महाराज ने तो आज तक ऐसा कुछ किया नहीं, कब से राज्य संभालते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन ये बालक जो आपका है ये बहुत अत्याचार पाप करता है। किसी की बाँह तोड़ता है, किसी का पैर तोड़ता है, किसी की जीभ को काटता है, किसी को मार तोड़ के वहीं फेंक आता है। जरा अपने बालक को कुछ समझाओ, तुम्हारा बालक अत्याचार पाप कर रहा है, बच्चों को परेशान कर रहा है। अरे तुम कैसे राजा हो, राजा के होते हुए प्रजा आंसू की धारा से रो रही हो। उग्रसेन महाराज और मैया पवन रेखा भोजराज कंस को समझाने लगे बेटा, अरे ये हमारी प्रजा है, ये हमारी प्रजा के बच्चे हैं, इनको कभी भी सताना नहीं चाहिए। इनको ही नहीं, किसी को भी बिना बात सताना नहीं चाहिए। तुम एक राजा के बेटा हो। जो इतनी बात कही भोजराज कंस और अपने पिता से बोले हैं कि पिताजी तुम बूढ़े हो गए हो, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है। ऐसा करो, अब आज से आप नहीं, इस राजगद्दी पर हम राज करेंगे, आप राज्य नहीं करोगे। भोजराज कंस ने महाराज उग्रसेन को जमीन पर पटका और खुद राजगद्दी पर राज्य करने लगे। पिता को हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़ के और जेल के अंदर डाल दिया।
धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भोजराज कंस मथुरा में राज्य करने लगे। बताया गया कि इनकी एक चचेरी बहन थी, महाराज देवक की पुत्री देवकी। देवकी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी देवकी। और महाराज उग्रसेन बेड़ियों से जकड़ करके जेल के अंदर डाल दिया। भोजराज कंस अपनी बहन चचेरी देवकी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, बहुत प्यार करते थे। और बटेश्वर के राजा सूरसेन जिनके पुत्र वसुदेव हुए, वसुदेव के पुत्र महाराज समय व्यतीत हुआ। भोजराज कंस बटेश्वर के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव को अपना सखा, अपना मित्र मानते थे। एक दिन विचार किया कि क्यों ना मैं अपनी बहन का विवाह और वसुदेव के साथ में कर दूं। वह चर्चा चलाते हुआ और देवकी से विचार करने लगे कि बहन, तुम्हारे योग में मैंने एक वर देखा है जो कि बटेश्वर के रहने वाले हैं, महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव। उनके साथ में हम आपका रिश्ता करेंगे और उन्हीं के साथ में आपका विवाह करेंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भोजराज कंस लगुन टीका और बटेश्वर के राजा सूरसेन के यहाँ भिजवा देते हैं। और एक दिन वहां से भी वसुदेव बड़े सुंदर और दूल्हा बनकर के अपनी बारात के साथ और मथुरा की ओर चले आ रहे हैं। इधर भोजराज कंस ने बड़े भाव से सभी बारातियों को भोजन कराया। भोजन करा करके कुछ मुद्राएं देकर के उन्हें प्रेम से उन्हें विदा किया। अब वसुदेव और देवकी रह गई। देवकी और वसुदेव का कन्यादान लिया। कन्यादान फेरे पड़ जाने के बाद में अब समय आ गया विदाई का। जब समय विदाई का आया तो भोजराज कंस अपने गले से और अपनी बहन को लगा करके रोने लगे। और बहन बोली है, भैया